नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन झवेर। यूपी में थोड़ी देर के बाद ब्लैकआउट हो जाएगा। हवाई हमले से बचाव के लिए यहां पर अभ्यास किया जाना है। शाम 6 बजे बिजली काट दी जाएगी। युद्ध जैसे हालात और बचाव कार्यों का यहां पर पूर्वाभ्यास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में आज 10 मिनट का ब्लैकआउट होगा। सायरन बजने के बाद शहरों में बत्ती गुल हो जाएगी। कुछ देर बाद दोबारा सायरन बजेगा और बिजली व्यवस्था बहाल की जाएगी। उत्तर प्रदेश में प्रशासन शाम 6 बजे से 6:10 तक ब्लैकआउट मॉक ड्रिल होगा। मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, दमकल विभाग, सिविल डिफेंस समेत तमाम स्वास्थ्य विभाग की टीमें शामिल रहेंगी। बनारस का रुख करते हैं। सबसे पहले बनारस में क्या तैयारी है, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइएगा। जयपाल। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सायरन बज चुका है और जो एयर डिफेंस और तमाम जो सिविल डिफेंस के लोग हैं, देखिए वो अब ये प्रिकॉशनरी एक्शन होता है, वो अब देखिए सायरन की लगातार आवाजें यहाँ पर गूंजती हुई नजर आ रही हैं और ये अब मैसेज आ चुका है कि हमला यहाँ पर हो चुका है और अब इसी वजह से ब्लैकआउट हो गया। देखिए पूरे इलाके में ब्लैकआउट हो चुका है। विद्युत आपूर्ति ठप की गई। ये देखिए बम अब पूरी तरीके से यहाँ पर डिफ्यूज हो चुका है। देखिए बम विस्फोट की यहाँ पर सूचना मिली है और कई लोगों के घायल होने की ये अवस्था आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए एक और बम धमाका हुआ है। बड़ा बम धमाका यहाँ पर हो रहा है। लगातार धमाके की आवाज आ रही है और ब्लैकआउट की स्थिति है। एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से अब यहाँ मुस्तैद हो रहा है। देखिए लगातार आवाजें आ रही हैं और ये स्थिति अब बेहद चौकन्ना रहने वाली हो गई है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये पूरी अलर्टनेस यहाँ पर जारी की जा रही है। लगातार लोगों को समझाया जा रहा है। कई लोग बम विस्फोट की वजह से घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। सायरन की आवाज बज चुकी है और अब जो है यहाँ पर तैयारी चल रही है कि कैसे इस पूरे घटना को अब आगे इसको डिलीवर किया जाए और इस पर एक्शन किस तरीके से लिया जाए। देखिए एक और बम विस्फोट, लगातार 4 बम विस्फोट यहाँ पर हो चुके हैं और कुछ इस तरीके से अब पूरी जो मशीनरी है वो एक्टिव हो गई है। लगातार हमले हो रहे हैं। लगातार ये जो बम विस्फोट की घटनाएं हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं। तो अब जो आगे की प्रक्रिया होगी उसके लिए यहाँ पर किस तरीके के एक्शन होंगे वो यहाँ दिखाई देगा। पूरा एरिया ब्लैकआउट हो चुका है। सिविल डिफेंस और एयर डिफेंस के लोग जो है यहाँ पर अब मुस्तैद नजर आ रहे हैं और उसके लिए देखिए कि लोग जो है अब यहाँ पर किनारे धरती के बिल्कुल सट कर खड़े हो गए हैं। कान और आंख बंद करके यहाँ पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं। ये प्रिकॉशनरी एक्शन है जिसके लिए इनको समझाया गया था, बताया गया था और कुछ इसी तरीके से उस वक्त होगा जब सिचुएशन बेकाबू होंगे और आपात जैसी स्थिति होगी और जब हवाई हमले की सूचना मिलेगी उस वक्त भी कुछ इसी तरह के नजारे देखने को मिल सकते हैं। और ये हवाई हमले की सूचना, बम विस्फोट की सूचना जैसे ही सिविल डिफेंस और एयर डिफेंस के लोगों को मिलेगी, कुछ इसी तरीके से लगातार देखिए लगातार ये हमले होते हुए नजर आ रहे हैं और बमबारी हो रही है। ये कहा जा रहा है कि ये बमबारी है और इसी वजह से दुश्मन का जहाज यहाँ पर पहुंचा हुआ है। दुश्मन के जहाज लगातार हमले कर रहे हैं और इसी वजह से ये पूरी सिचुएशन क्रिएट हुई है। कई लोगों के घायल होने की सूचना यहाँ पर मिली है और इसके वजह से आप देखिए कि तमाम जो लोग हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस अब एक्शन में आनी शुरू हो जाएंगी और इसी के साथ ही ये पूरा जो माहौल है अब उसको पूरी तरीके से काबू में किया जाएगा। सायरन बज चुका है और पूरी तरीके से यहाँ पर ब्लैकआउट जैसी सिचुएशंस हैं और अब कई हमले के बाद अब देखिए एक और बम विस्फोट यहाँ पर नजर आ रहा है और लगातार ये ध्वनि जो है वो सुनाई दे रही है। ब्लैकआउट जैसी सिचुएशंस अब यहाँ पर दिखाई दे रही है। लोग लेटे हुए नजर आ रहे हैं। बने रहिए, वहां पर लोग ये पूर्वाभ्यास कर रहे हैं। लखनऊ का रुख कर लेते हैं। विशाल हमारे साथ मौजूद है। विशाल, वहां क्या चल रहा है? देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पे भी तैयारियां हो चुकी हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ जो है मॉक ड्रिल की पूरी तैयारी कर ली गई है। बस अब कुछ ही देर के बाद जो सायरन है वो बजेगा और उसके बाद जो मॉक ड्रिल है वो कराई जाएगी। चूंकि लखनऊ के पुलिस लाइन में ये पूरी तैयारी की गई है और बस अब कुछ ही देर के बाद ब्लैकआउट होगा। उसके बाद जो मॉक ड्रिल की जो पूरी प्रक्रिया होती है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इसके साथ साथ जो दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। तमाम जवान यहाँ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और उनकी मौजूदगी में बस अब कुछ ही देर के बाद यहां राजधानी लखनऊ में
मॉक ड्रिल होगा। आज उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। 10 मिनट का ये मॉक ड्रिल हो रहा है और आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारी कर ली गई है। बस कुछ ही देर का और इंतजार है कि यहाँ पर जो सायरन है वो बजाया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर मॉक ड्रिल शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो सुरक्षा के जो इंतजाम करने होते हैं युद्ध के वक्त, उसको लेकर आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ आज मॉक ड्रिल हो रही है। उसी कड़ी में राजधानी लखनऊ के जो पुलिस लाइन है वहां पर ये पूरी तैयारी है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके साथ साथ लखनऊ के जो पुलिस लाइन है वहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है। दमकल के कर्मचारी यहाँ मौजूद है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, पुलिस जवान यहाँ मौजूद हैं। और बस अब कुछ ही देर के बाद यहाँ पर सायरन जो है वो बजेगा। तो फिलहाल अभी जो संबोधन हो रहा है, धर्मवीर प्रजापति जो है वो संबोधन दे रहे हैं। उसका सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा और उसके बाद जो मॉक ड्रिल है वो राजधानी लखनऊ में की जाएगी। जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। क्या एक्चुअली में तमाम 75 जिलों में पूरी बिजली की सप्लाई काटने की योजना है विशाल? देखिए 10 मिनट का ब्लैकआउट हर जगह है। इसको लेकर प्रशासन को पहले ही कह दिया गया था। और राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी पूरी तैयारी कर रखी गई है। बाकायदा यहाँ पे जो लाइट्स हैं, जो इमरजेंसी लाइट्स हैं, उनको लगाया गया है और बस ब्लैकआउट जो है वो किया जाएगा। उसके बाद ब्लैकआउट के बाद यहाँ पर जो पूरी तरह से जो अंधेरा है वो छाएगा और उसके बाद यहाँ पर मॉक ड्रिल पूरी किया जाएगा। पूरी तरह से इंतजाम किया गया है। सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि तमाम जो ढाबे हैं अस्थायी वो बनाए गए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर बाकायदा जो अस्थायी जो झोपड़ी है वो बनाई गई है ताकि जो दमकल की जो गाड़ियां हैं वो आपको सामने की तरफ दिखाई पड़ेंगी कि पूरी तैयारी कर ली गई है। हालांकि बस अब थोड़ा सा इंतजार इसलिए किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ पर जो है बने रहिए। एयर रेड सायरन वहां पर बजेगा तो हाथ जरूर आप ऊपर कीजिएगा। दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा वहां पर, लेकिन इससे पहले अयोध्या चल लेते हैं। अयोध्या में क्या तैयारी है मॉक ड्रिल की? प्रवेश पांडे हमारे साथ मौजूद है। प्रवेश, क्या चल रहा है? प्रवेश, एम्बुलेंस से थोड़ा दूर रहिए, आपकी आवाज न के बराबर मिल रही है। अचानक अंधेरा छा गया और सायरन बजने लगा। सायरन की आवाज सुनते ही पुलिस ये हमलों के बाद जो लोग घायल हैं उन्हें हॉस्पिटल किस तरीके से ले जाया जाएगा? घायल स्थिति में जब स्ट्रेचर भी ना हो तो किस तरीके से लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ये यहाँ पर इस वीडियो के जरिए प्रदर्शित किया जा रहा है। किस तरीके से हमलों के वक्त आप खुद को बचाइए और अगर कोई घायल है तो किस तरीके से उसकी मदद कीजिए। अस्पताल तक किस तरीके से आप किसी को ले जा सकते हैं, ये मॉक ड्रिल में दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। कितनी देर में विशाल वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और कब एयर रेड सायरन बज सकता है वहां पर?